तो हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है मैथ्स बाय अमन सर में। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस के करेंगे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो नॉलेज जो होगी वो आपकी देखी जाएगी कि आपको कितना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आता है, जो कि बच्चों को बहुत वीकर पार्ट लगता है। मतलब उनका बहुत वीक होता है 11th में, वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को इतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजों को कैसे अप्लाई करना है। तो यहां से हम इस क्वेश्चन के जो ये तीनों पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें सेट्स की भी नॉलेज लगेगी आपके पास। ठीक है, सेट्स की नॉलेज लगेगी। सेट्स की नॉलेज के साथ साथ आपके पास उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी अप्लाई करवाया। तो ये सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो आई होप अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखा तो मजा आ जाएगा माँ कसम करके इस क्वेश्चन को आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है, लेट एम डिनोट्स द सेट ऑफ रियल मैट्रिक्स। क्या है मेरे पास, एम क्या डिनोट कर रहा है, रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। कैसे है मेरे पास 3x3 की। अच्छा, अब आपके पास उसने कुछ चीज दे रखी है। क्या दे रखी है, एक सेट एस। क्या दे रखा है, एक सेट एस। सेट एस के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट दे रखे हैं, एक दे रखा है -3, फिर क्या दे रखा है -2, फिर क्या दे रखा है -1, फिर क्या दे रखा है 1, और फिर क्या दे रखा है 2। ये मेरे पास सेट्स में एलिमेंट्स दे रखे हैं। आपको जो S1 है, सबसे पहला जो देखो S1 का तरीका देखो बेटा। S1 क्या है, ए ऐसे टाइप के मैट्रिसेस आएंगे आपके पास, ए आई जे। ठीक है, ए आई जे बिलोंग्स टू एम। ए आई जे मतलब ए इक्वल्स टू ए आई जे बिलोंग्स टू एम, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आपको देखने जिसमें ए किसके बराबर हो, ए ट्रांसपोज के बराबर। एंड ए आई जे वो कहां से आ रहे हैं मेरे पास, सेट एस से। कहां से आ रहे हैं मेरे पास, सेट एस से। ठीक है, फॉर ऑल आई कॉमा जे। ये है मेरे पास। आपको बताना है कि सेट ए के अंदर मेरे पास कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं इस जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। अच्छा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मेरे पास ये देखो, जो ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, दिस इज द कंडीशन ऑफ, this is the condition of कौन से मैट्रिसेस, दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये किसकी कंडीशन है मेरे पास, किसकी कंडीशन है मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर ये मेरे पास कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, किसकी कंडीशन है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम डायगोनल्स पे तो कुछ भी डाल सकते हैं, ए बी और सी। डायगोनल्स में हम कुछ भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ए बी और सी। बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास यहां पे आपने डाला है डी, तो यहां भी क्या फिक्स्ड हो जाएगा मेरे पास, डी। आपने किसी भी प्लेस में अगर आपने यहां डी फिक्स करा है तो वही सेम एलिमेंट यहां आएगा, डी। अच्छा, आपने यहां पे ई फिक्स करा तो यहां भी कितना आएगा मेरे पास, ई। अगर यहां पे मैंने एफ फिक्स करा तो यहां पे क्या आएगा, एफ। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कंडीशन होती है मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है मेरे पास। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब आपको मैं भी समझाऊंगा कि यूज कैसे करना है। जो S1 है, S1 में जो A है वो कैसा है, ए आई जे। और A कहां से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये ए आई जे कैसा है, 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है अपने, जिसमें कैसा हो, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, और जितने भी ए आई जे हैं एलिमेंट्स हैं वो कहां से आने चाहिए, इस सेट में से। कहां से आने चाहिए, इस सेट में। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कितने होंगे। तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से, मेरे पास कितनी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो मैं 5 मेरे पास टोटल एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, 5 टोटल एलिमेंट्स है। और उन एलिमेंट से मेरे को कैसे मैट्रिक्स बनाने हैं, कैसे मैट्रिक्स बनाने हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे बनाने हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे पास 5 एलिमेंट्स है एस सेट के अंदर। ये रहा, एस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, 5 एलिमेंट्स। और मेरे को क्या बनाने हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनाने हैं उन 5 एलिमेंट से, तो मेरे पास क्या कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये। अच्छा जी, अब सर ये क्यों लिखी, अभी समझ आएगा क्यों लिखी। यहां से ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे चीजें। तो देखो, तो मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बोल रहा हूं कि यहां पे जो है, यहां पे जो है, यहां पे जो है, ठीक है। और जो अगर मैं इधर फिल करूंगा, यहां पे जो फिल करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा मेरे पास। यही कंडीशन बताइए।
जो यहां पे फिल करूंगा वो यहां पे आ जाएगा मेरे पास, और जो यहां फिल करूंगा वो यहां पे आ जाएगा मेरे पास। बोलो आया समझ? दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक। मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन बताई आपको यहां से, ठीक है। ये मतलब ये किसकी तरह किस काम करेगा? मिरर इमेज की तरह। किसकी तरह काम करेगा? मिरर इमेज की तरह। मतलब ये मिरर की तरह काम करेगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को ऐसे कितने सच मैट्रिसेस बनाने हैं जो कैसे हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे हो? सिमेट्रिक। और वो मैं कहां से ले सकता हूं? एलिमेंट्स कहां से उठा सकता हूं? एस सेट में। कहां से उठा सकता हूं? एस सेट से। ये सेट्स के मेरे पास एलिमेंट्स है, मेरे पास सारे के सारे -3 -2 -1 1 और 2। तो अब ध्यान से देखो, तो इस वाली पोजीशन के लिए फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। कितनी है मेरे पास? कितनी चॉइसेस होगी बेटा जी? 5 चॉइसेस। अरे मैं पांचों में से कुछ भी डाल सकता हूं यहाँ पे, -3 -2 -1 1 और 2, कुछ भी डाल सकता हूं यहाँ पे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस है। यहाँ पे भी मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस है। यहाँ पे भी मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस। ये समझ आ रहा है ना? 5 चॉइसेस क्या कि आई कैन टेक एनी वैल्यूज फ्रॉम दिस सेट। मतलब मैं यहाँ से कितनी है, मैं या -3 रख सकता हूँ, या -2 रख सकता हूँ यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे, या -1 रख सकता हूँ, या -1 रख सकता हूँ, या 2 रख सकता हूँ। तो मेरे पास इस पोजीशन के लिए A11 पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस। ऐसे ही मेरे पास A22 के लिए कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस। ऐसे मेरे पास A33 के लिए कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस। अब गौर करने वाली बात है यहाँ पे, कहां पे बेटा जी? ये स्टार वाले पे। अगर मैंने यहाँ पे स्टार के लिए तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस। बट अगर मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट फिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ के लिए तो मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं बची, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ से फिल कर दिया है। क्योंकि यही बताया था ना सिमेट्रिक सिमेट्रिक कंडीशन, जो A21 पे है, जो A12 पे पोजीशन पे है, वो A21 पे हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस? 5 चॉइसेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के लिए इस वाली पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 5 चॉइसेस। अगर आपने यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लिया उस सेट में से तो ऑटोमेटिकली वो वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्यूपाइड अपनी स्पेस कर लिया। अगर आपने यहाँ पे 5 चॉइस, अगर आपने यहाँ -3 पुट करा तो ऑटोमेटिकली यहाँ वाली पोजीशन पे कितना आ जाएगा? -3। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे इस वाले के लिए कितनी चॉइसेस? 5 चॉइसेस। तो इस वाले के लिए मेरे पास बचेंगे नहीं, यहां से वाले के लिए बचेंगे नहीं। तो टोटल मेरे पास क्या हो गया? जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेंगे वो ऐसे कितने सच मैट्रिक्स बने? यहाँ के लिए 5 चॉइसेस, 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 और लास्ट वाले के लिए 5 चॉइसेस। तो ये वाले के लिए मेरे पास क्या है? 5 5 5 चॉइसेस आ रही है। इधर वाले डायगोनल्स के लिए मेरे पास, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा? 6। क्योंकि मेरा टास्क खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे फिल करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ फिल करूंगा, फिर यहाँ फिल करूंगा, फिर यहाँ फिल करूंगा, फिर यहाँ फिल करूंगा, फिर यहाँ फिल करूंगा। तो टोटल मेरे पास कितना आएगा? 5 की पावर 6 ऐसी सच मैट्रिसेस बनेंगी जो कैसी होंगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी होंगी मेरे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो S1 में मेरे पास जो सेट S है उसमें मेरे पास कितनी आ जाएगी? 5 की पावर 6। आई होप समझ आया होगा यहाँ पे। बोलो आया समझ? मेरे को जो सेट S था उसके एलिमेंट्स क्या थे? -3 -2 -1 1 और 2। मेरे पास सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि डायगोनल्स पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बट आपके पास जो यहां फिक्स करोगे वो ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा, जो यहां फिक्स करोगे वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा, जो यहां फिक्स करोगे वो यहां आ जाएगा। तो इन सारी पोजीशंस के लिए मेरे पास कितनी हो गई? 5 चॉइसेस आ गई, ठीक है। तो यहाँ वाली पोजीशन ने उसने यहाँ ऑक्यूपाइड कर लिया, यहाँ वाली पोजीशन ने यहाँ वाला पोजीशन ऑक्यूपाइड कर लिया, यहाँ वाली पोजीशन के लिए यहाँ पोजीशन फिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि इस वाले के लिए आपके पास 5 चॉइसेस है ना, आप कोई भी एलिमेंट उठा के यहाँ पे पटक सकते हो। तो बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो मेरे पास कितना आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 6। तो देयर आर कितने ऐसे सच मैट्रिसेस बन सकते हैं जो कि मेरे पास क्या हो? जो कि मेरे पास क्या हो? सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक हो क्या हो मेरे पास? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ऐसे कितने पॉसिबल है मेरे पास? 5 रेज़ टू द पावर 6। तो मेरे पास S1 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने आ गए मेरे पास? ये बोला, क्योंकि वो S1 के अंदर क्या है? ये सेट डिफाइन कर रखा है, सेट में एलिमेंट्स कितने आ गए मेरे पास? 5 रेज़ टू द पावर 6। ऐसे कितने सच मैट्रिसेस पॉसिबल है? बोला आया समझ आता है? अभी हमने S1 निकाला है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने S2 की तरफ। क्या बढ़ते हैं हम आगे? S2 की तरफ। तो ध्यान से देखो, S1 में मेरे पास कितने एलिमेंट आए थे? लिख लेते हैं। S1 में मेरे पास कितने एलिमेंट्स आए थे? S1 कंटेन्स 5 रेज़ टू द पावर 6 एलिमेंट। कितना आ गए मेरे पास? 5 रेज़ टू द पावर 6 एलिमेंट। अच्छा, अब S2 मेरे पास क्या है?
S2 देखते हैं जी। S2 जो मेरे पास है, S2 इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू AIJ, A इक्वल्स टू AIJ belongs to M, belongs to M such that A equals to minus A transpose, A equals to minus A transpose and AIJ belongs to S for all IJ, हर एक IJ के, for all IJ। ठीक है, मेरे पास ये S है। अब ये देखो ध्यान से गौर करना, A इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज, A equals to minus A transpose, A equals to minus A transpose. This is the condition of skew, किसकी कंडीशन होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं मेरे पास। मेरे को ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बतानी है। S2 मेरे पास क्या है? S2 इज द सेट जिसमें मेरे को सारी कैसे लिखनी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखनी है मेरे को? सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर जनरल रिप्रेजेंट, और जो स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है वो किस सेट से बनानी है? जो AIJ आने चाहिए, जो एलिमेंट्स आने चाहिए वो कहां से बिलोंग करने चाहिए? सेट S से। और S एलिमेंट में क्या कंटेन कर रहा है? S एलिमेंट्स में कंटेन कर रहा है -2 -3, क्या कंटेन कर रहा है? -3 -2 -1 1 और 2 मेरे को कह रहा है ऐसे मैट्रिक्स बनाओ। S2 क्या है? S2 इज द सेट इन विच ऑल द मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें सारे मैट्रिक्स कैसे मेरे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो उसके एलिमेंट्स लेने हैं वो कहां से लेने? सेट S से, इस वाले से, सेट S से मेरे को एलिमेंट्स लेने। तो सर जी अब देखो ध्यान से गौर करने वाली बात है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर आप देखोगे तो उसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन, क्या बोल रहा हूं मैं? उसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन। तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होते हैं? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास? 0। वो कैसे होते हैं मेरे पास? सारे एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट 0। अगर यहाँ पे E है तो यहाँ कितना आएगा? -E। अगर यहाँ पे F है तो यहाँ कितना आएगा? -F। अगर यहाँ पे G है तो यहाँ कितना आएगा? -G। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे है मेरे पास? स्क्यू सिमेट्रिक में मतलब उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए मेरे पास? सारे ही डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। और जो यहां पोजीशन है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, बस अपोजिट इन साइन। यहां मैग्नीट्यूड देखो F है, यहां भी मैग्नीट्यूड F है, बट दोनों क्या है? अपोजिट इन साइन। यहां भी मेरे पास मैग्नीट्यूड G है तो अपोजिट इन साइन। बोला आया समझ? यहां तक अपोजिट इन साइन। तो यहां से मेरे पास अब जो मेरे को, अब ध्यान से देखना, मतलब मेरे को ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक बनाने हैं अब, और सेट S में से लेने हैं। एलिमेंट्स कहां से लेने हैं? सेट S में से। S मेरे पास कितना है? -3 -2 -1 1 और 2। अब एक बात बताओ, अगर तुमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है और एलिमेंट्स कहां से आने चाहिए? यहीं से आने चाहिए। तो भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं? सारे 0 0। तो भाई तुम डायगोनल एलिमेंट्स में 0 रख सकते हो क्या? क्योंकि S में से एलिमेंट्स उठाने हैं और S में क्या 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक हम बना ही नहीं पाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए? 0, कोई है ही नहीं। और इस वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितने आ गए थे? S1 में कितने निकाले थे हमने? 5 raised to the power 6, 5 raised to the power 6। और इस वाले में क्या आ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S2 कितने आ गए? कितने मैट्रिक्स आप बना पाए? कोई बना ही नहीं पाए भाई, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स मेरे को क्या चाहिए? सारे स्क्यू सिमेट्रिक में 0 चाहिए, क्योंकि 0 तो सेट के अंदर ही नहीं कंटेन हो रहा ना, 0 तो सेट के अंदर ही कंटेन नहीं हो रहा। तो हम डायगोनल्स पे क्या 0 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जर्नल रिप्रेजेंटेशन में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 0। आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए मेरे पास? 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 कितना आएगा? 0 के बराबर। बोलो आया समझ यहाँ तक? अच्छा जी, यहाँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी खेल चल रहा है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे अब मेरे पास क्या है, सेट S2। तो S2 देखते हैं जी। S2 जो मेरे पास है, S2 सेट S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, S3। S3 ने कह रहा है एक पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है। S3 में क्या कंडीशन दे रखी है कि जो आपको मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है, वो कहां से आनी चाहिए, M से आनी चाहिए। M कैसा होना चाहिए, 3x3 का क्रॉस का ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसकी कंडीशन क्या है कि जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11, A22 और A33 वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। कैसे आने चाहिए, 0 के बराबर। मतलब आपको ऐसे मैट्रिक्स बनाने हैं जिस कंडीशन में मेरे पास A1, A2, A3, अगर मैं इन तीनों का सम करूं, मतलब मेरे पास जैसे ये A11, A22, A33, ठीक है, इन सबका अगर मैं सम करूं तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। बोलो आए समझ यहां तक, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ओके जी। अच्छा, ऐसे पहले तो ये बताओ कि जो A1, A2 मतलब A11, A22, A33 वो कहां से आएंगे, सेट S से ही आएंगे। मतलब सेट S से ही एलिमेंट निकलेंगे, और S सेट क्या है ये। अब मेरे को ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं कि जिन इन पोजीशंस पे रखूं, मैं इन पोजीशंस पे रखूं, तो वहां पे मेरे पास उसका सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। मतलब आपको क्या रखना है, A11 प्लस A22 प्लस A33, वो कंडीशन क्या करने हैं आप पे, ऐसे सच मैट्रिक्स बताने, ऐसे सच मैट्रिक्स बनाना। पहले तो ये बताओ कि ये एलिमेंट्स A11, A22, A3 की जगह मैं क्या कर सकता हूं, ये पर्टिकुलरली वैल्यूज है, तो इन सेट में से उठाने। तो ये कब बनेंगे 0, जैसे मैंने क्या करा, एक केस तो देख लो। लेट सपोज अगर मैंने ऐसा ले लिया कि सेट मैंने -3 लिया, मैंने बता रहा हूं अभी क्या करना चाह रहा हूं, -3 लिया और एक लिया 1 और एक लिया 2। चलिए, एक लिया 1 और एक लिया 2, मतलब कि A11 वैल्यू कोई भी ले सकता है, A11 वैल्यू कोई भी ले सकता है, -3, फिर यहां से 1, फिर यहां से 2। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे केस बताना चाह रहा हूं, A11 की वैल्यू कितनी ली, -3, A22 किसके बराबर लिया, 1 के बराबर, ये किसके बराबर 2, तब भी क्या आएगा, 0। या ऐसा कर लो कि यहां से मैंने -3 रखा, फिर मैंने 1 रखा और फिर मैंने क्या रखा, 2, तब भी क्या बनेगा, 0। इनकी पोजीशनिंग भी चेंज कर सकता हूं। मैं पहले सेट बनाना चाह रहा हूं कि कब कब ये 0 बन रहा है, मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है वो 0 बना पा रहे हैं। तो यहाँ से अब ध्यान से देखो, तो ये वाला सेट आएगा केस 1 में, एक केस 1 जिसमें A1, A2, A11, A22 और A33, तो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे पास। ओके जी, ये मेरा पास केस फर्स्ट आ गया, एक केस सोच रहे। फिर केस सेकंड वाले में ऐसे टाइप के मैट्रिक्स बनाने हैं, तो उसमें आप कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे, मतलब अभी डायगोनल्स वालों की मैं फिक्स कर रहा हूँ, डायगोनल्स वालों की। तो यहां से मेरे पास मैं ऐसा भी तो ले सकता हूं कि एक ले लिया मैंने -2, एक ले लिया 1 और एक ले लिया 1 उसी सेट में से, तभी मेरे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। इनका सम देख लो, क्योंकि हमारे पास आप -2 डालोगे यहाँ पे या 1 डालोगे, यहाँ 1 डालोगे, तो क्या बनेगा, 0। एक केस ही आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब केस थर्ड में मैंने क्या लिया, केस थर्ड में मैंने लिया कि मेरे पास केस थर्ड, और सोचो क्या बना सकते हैं, एक -2, 1, 1, 1 बना लिया, एक -3, 1 और 2 बना लिया, और कैसे सम हमारे पास 0 बन सकता है, और कैसे सम हमारे पास 0 बन सकता है, तो सोचो भैया बताओ। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं आप, एक केस और ले सकते हो, -1, ठीक है, -1 ले लिया आपने, फिर आपने -1 ले लिया, रिस्ट्रिक्शन ढूंढना मेरे पास, -1 और 2 ले लिया, -1 और 2 ले लिया। बोलो आया समझ, ये भी एक केस बन सकता है। क्या और कोई केस बना सकते हैं हम इसमें, एक ले लिया -1 और 2, एक ले लिया -2, 1 और 1, और मेरे पास कैसे बन सकता है, मतलब मैक्सिमम सम मेरे पास क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। तो 3 को काउंटर करने के लिए, यहाँ देखो, यहाँ से 3 को काउंटर करने के लिए मेरे पास -3 है, तो हमने ये ले चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और मेरे पास सम क्या हो सकता है, 2 बन सकता है, समझारे सारा कितना बनेगा, 2, ये 2 ले लिया, और उस 2 को काउंटर करने के लिए हमने क्या लिया, -1 और -1, तब 0 आ जाएगा। और या हमने क्या करा, 1 बनाया, सम 1 बनाया, तो 1 लेके आ सकता हूँ, 1 किसी तरीके से आ सकता है, बताओ सोचो, 1 और सम बना सकता है। अगर मैंने एक को 1 फिक्स कर लिया, तो 1 को काउंटर करने के लिए है मेरे पास चीजें, मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ -1 फिट करना पड़ेगा, और मैं कुछ सही नहीं सकता 0 के अलावा, तो मेरे पास यही ऑटोमेटिकली तीनों केसेस बनेंगे।
-2 ले लिया तो 1 1 लेना पड़ा और उसका दिया 0 0 मेरे पास चाहिए तो 0 के लिए हमारे पास सही नहीं कुछ कंडीशन, -1 तो हमारे पास ये तीनों केसेस बनेंगे। अच्छा जी, अब ध्यान से देखो, इनको मेरे को क्या करना है, 3 प्लेसेस पे फिक्स करना है। ये है प्लस का साइन, ये है प्लस का साइन, ये है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ के लिए मेरे पास कैसे कैसे करेंगे, मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं और उनको तीनों को पोजीशन पे फिक्स करना है। क्या करना है, 3 एलिमेंट्स और तीनों को पोजीशन पे फिक्स करना है। तो फिक्स करेंगे तो इसके लिए देखो तीनों एलिमेंट्स अलग हैं, तो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस और 1 चॉइसेस। इसके लिए 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस और 1 चॉइसेस। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। 6 तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। पहले हमने एलिमेंट्स उठाए उस सेट के अंदर की जो तीनों को मिला के क्या सम बन रहा है 0 के बराबर, और उनको ऐसे अरेंज करा, क्योंकि अब मैं कुछ भी डाल सकता हूं ना, ये भी तो सिनेरियो बन सकता है -3 + 1 + 2, तभी तो ये 0 बनेगा। और ऐसा केस क्या करोगे, 1 आगे लिख लो, -3 बीच में लिख लो, +2 तब भी 0 बनेगा। तो इनके लिए मैंने इसको परमुट करा है, परमुटेट मतलब उसको अरेंजमेंट करा है, अरेंजमेंट के तौर पे आया समझ, यहां तक अरेंज करा है। तो अब ध्यान से देखो, अब ऐसे ही मेरे पास यहाँ के लिए देखो, मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस है, मेरे पास 3 चॉइसेस है। तो आपको पता है मेरे को ग्रुप मतलब यहाँ पे देखो प्रमोट करना है, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 चीजों को मेरे को अरेंज करने के लिए क्या होता है 3 फैक्टोरियल। और अगर रिपीट कर रही है तो रिपीट कितने एलिमेंट्स कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आ गया 3। तो यहाँ के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइस, मतलब 3 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं भी डायगोनल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डायगोनल की। और फिर मेरे पास कितना है यहाँ से, उसी के लिए भी सेम, तो कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीट क्या कर रहा है -1 1, उसे अरेंज करने का तरीका है ना। तो अरेंज कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ से आपको पता है कि अगर मैं अरेंजमेंट की बात करता हूँ तो मेरे पास जितने एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट उसमें रिपीट करते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं, अरेंज करने के लिए परमुटेशन यही करते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, जितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, और उसके नीचे हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से कितना आ गया 3। तो ऐसे मतलब जो डायगोनल्स में मेरे पास 0 0 कब बनेगा, कितनी बार बनेगा, तो उसके लिए कितना आ गया, मतलब 12 तरीकों से, ये 6, ये 3 और ये 3, इनका सम करूंगा तो मैं तभी मेरे पास डायगोनल्स पे क्या बन रहा है 6 + 3 + 3 इज इक्वल्स टू 12। तो मेरे पास 12 तरीकों से डायगोनल पे क्या बन सकता है 0। अभी मेरा काम तो नहीं हुआ ना भैया, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट है और यहाँ भी कुछ एलिमेंट है, तभी तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। अरे यार तभी तो 3x3 की मैट्रिक्स बनी, हमने यहाँ बनाया 12 तरीके से मैं डायगोनल के अंदर जो सेट्स ए है हमारे पास, सेट एस जो है उसमें एलिमेंट्स पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास 12 आ रहे हैं, क्या मेरे पास आ रहे हैं 12। बट जो मैट्रिक्स होता है उसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, मतलब यहाँ तो हमने चीजें देख ली, A11 के लिए, A22 के लिए और A33 के लिए मैं क्या वैल्यूज ले सकता हूँ, तो वो कितने तरीके हैं 12 तरीके। बट अभी इसको फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस, इसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए और इसको फिल करने के लिए और इसको फिल करने के लिए, समझ आया, इसको फिल करने के लिए। तो यहां से हर एक के लिए मेरे पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं, यहाँ के लिए मेरे पास सेट एस से आ रहा है तो 5 चॉइसेस, यहाँ के लिए मेरे पास सेट एस आ रहा है 5 चॉइसेस, यहाँ के लिए मेरे पास कितना आ रहा है 5 चॉइसेस, यहाँ के लिए भी 5 चॉइसेस, यहाँ के लिए भी 5 चॉइसेस, यहाँ के लिए भी 5 चॉइसेस। तो तभी तो मेरे पास है, तभी तो हम फिल करेंगे। पहले हमने देख लिया कि डायगोनल 0 कब बन रहा है, तो उसके लिए मेरे पास 12 तरीकों से डायगोनल 0 बन रहा है। क्या बन रहा है 12 तरीकों से डायगोनल 0 बन रहा है। अगर मैं डायगोनल पे वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरा पूरा मैट्रिक्स तो नहीं बनेगा ना। अब आगे के लिए हमारे पास क्या है, उसी सेट में से एस में से एलिमेंट्स उठाने हैं, तो हमें उठाने तो A12 के लिए कितनी चॉइसेस है 5 चॉइसेस, A12 के लिए कितनी चॉइसेस 5 चॉइसेस, A13 के लिए कितनी चॉइसेस 5 चॉइसेस। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, यहाँ के लिए 12 चॉइसेस आ गई और बाद के बच्चे कितने 6, तो कितना आ गया 5⁶। तो ऐसे सच मैट्रिक्स हमारे पास कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 कितना आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 कितना आ गया मेरे पास 12 इंटू 5⁶, 12 इंटू 5⁶। तो अभी एक हमारा कार्यक्रम हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3, ये हमने निकाला यहाँ से। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ये हटा रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ये वाला। अच्छा अब आगे और भी कुछ पूछा है भैया, पेपर क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, क्वेश्चन के अंदर ये वाले ऐसे टॉपिक्स में हमारे पास चीजें हमें अच्छे से करनी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं सारी चीजें। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1
सेट S1 ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जो कि क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। कितने हैं मेरे पास पॉसिबल, 5⁶। ऐसे कितने मैट्रिक्स हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, तो वो क्या निकाले थे, S2 हमने क्या निकाला था, 0। S2 क्या निकाला था, 0। ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जिनके डायगोनल्स पे क्या बन रहा था, डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स हम पुट कर रहे थे सेट S में से वो क्या बना रहे थे, 0 और अदर देन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 कितने आ गए थे मेरे पास, 12 इंटू 5⁶। 5⁶ बोलो, आया समझ यहां तक, 5⁶। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब जो उसने पूछा है, अब उसने पूछा है, ध्यान से देखो, अभी अभी हमारा टास्क खत्म नहीं हुआ, अब उसने कुछ और भी पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन S2 यूनियन S3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन S2 यूनियन S3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन सब में। अच्छा जी, गौर करने वाली बात है, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स S2 में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि S2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0, तो उसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो मतलब मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन S3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन S3, यही करना है मेरे को। अच्छा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन, और आपको पता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, सेट्स के अंदर पड़ा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किस बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, मतलब बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 प्लस, अब मैंने यहां से S2 हटा दिया क्योंकि S2 के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट, उससे लिखने की जरूरत नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 इंटरसेक्शन S3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 इंटरसेक्शन S3। ओके जी, तो अब ध्यान से देखेंगे, अब ये वाला पास थोड़ा सा है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1, देखो S3 में तो बहुत इजी है, 5⁶, 5⁶, ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5⁶। सर असली मसला फंसेगा यहाँ पे, असली मसला मतलब जो हमारे पास मसला है वो कहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 इंटरसेक्शन S3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 इंटरसेक्शन S3, यहाँ पे मसला फटेगा। ठीक है, तो S1 मेरे पास कैसे थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे। कैसे थे मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमने कितने बनाए थे, ध्यान से देखो ना, हमारे पास सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऐसे बनाए थे, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट से कुछ भी आ सकता है, बट जो इधर आ गया वो इधर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो इधर आ गया वो इधर ही ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसे हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, तो देखो मतलब कि यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5। ठीक है, यहाँ तो हमने ये बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 5 चॉइसेस थी, जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, जो यहाँ पे आ गया मतलब यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे जो आ गया वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ आ गया वो यहाँ आ गया। अच्छा जी, अब बड़े वाला मसला क्या है कि ये वाला जो सेट है क्या करना पड़ेगा, वही सोचना है ना हमें। देखो इस वाले में कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी आ सकता है, बट जो अपनी कंडीशनिंग थी, जो मेरे पास S1 और S3 में था, S3 में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स में हमें वही पर्टिकुलरली लेने हैं जिसमें क्या बन रहा हो, 0 बन रहा हो। क्या बन रहा हो मेरे पास, 0 बन रहा हो। तो मेरे पास 0 कितने बन रहे थे, ऐसे सच मैट्रिक्स हमने निकाले थे ना, जिस टाइप से 12 केसेस थे ना, वो 6 फैक्टोरियल, मतलब हमारे पास 6 फैक्टोरियल नहीं, आपने उसे परमुटेट करा था। पहले वाले केस में ऐसे लिखा ना 1 2 और -3, हमने ऐसे केस बनाया था पहले उसमें से। ठीक है, तो मतलब वहां से मेरे पास इसको फिक्स करने के लिए, मतलब जो मेरे को अगर मेरे को, क्योंकि दोनों टाइप के आ रहे हैं उसमें, दोनों टाइप, एक सिमेट्रिक भी आ रहा है और स्क्यू मतलब ये वाली कंडीशनिंग भी आ रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सारे कंडीशन हो जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि उसमें तो कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 इंटू रेस टू दी पावर 5 इंटू 6, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स बड़ा होगा ना। इसमें मेरे पास क्या कह रहा था कि यहाँ पे इन सब डब्बों में जो एलिमेंट्स रखने हमने वो पर्टिकुलर रखने जिसमें सम आने चाहिए ना यहाँ पे।
मतलब यहाँ पे जो इसका जो एलिमेंट रखा है, मैंने ऐसा केस बनाया था ना, इसमें -3, इसमें 2 और इसमें 1, इसको चीजों को मैं स्वैप कर सकता हूं। तो इसके लिए मैंने कितना है 6। बाकी यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी कुछ 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 रख सकता हूँ। ऐसा केस था। फिर उसके साथ प्लस करा था मैंने केस, कौन से वाला केस, ऐसे वाले 3 टाइप के, जिसमें मैंने -2, 1 और 1 लिया था। ठीक है, यहां भी कुछ रखा था, 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 यहां भी कुछ, ऐसे वाला केस प्लस करा था। उसके साथ प्लस कौन सा केस करा था, एक करा था -1 यहाँ पे, फिर -1 और फिर यहाँ पे 2, तभी तो इनमें क्या बन रहा था, यहाँ पे 0 बन रहा था। तो मतलब ये वाले केस। अब यहाँ पे जो ये कंडीशन क्या थी मेरे पास, S3 के लिए थी। इसको मैंने परम्यूट करा था ना, इनमें मेरे पास तीन तीन प्लेसेस और इनको 3 भागों के पीछे कर सकते हैं। तो यहां से तभी तो आया था 6 इंटू 5 और यहां से मेरे पास कितना आया था, +3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 तभी मैंने यहां से 5 लिया था, तो 12। बट यहाँ के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो छोटे होंगे, क्यों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, और बट जो आपने यहां पुट कर दिया वो यहां पुट करना पड़ेगा, जो यहां पुट कर दिया वो यहां पुट करना पड़ेगा, जो यहां पुट कर दिया वो यहां पुट करना पड़ेगा। यही कंडीशन होती है ना मेरे पास सिमेट्रिक के लिए। तो देखो इसके लिए तो मेरे पास पर्टिकुलरली फिल करने के लिए इनको मेरे को क्या करना है, माइनस करना है, दोनों को कॉमन एलिमेंट देखने हैं कि कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे, कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, तो कॉमन एलिमेंट निकालना चाह रहा हूं S इंटरसेक्शन S1। तो उस कंडीशन में मेरे पास कैसे बने रहे होंगे, ध्यान से देखो, कॉमन एलिमेंट। तो यहां तो मेरे को यही 12 केस देखने पड़ेंगे इन पोजीशन में, तो मैं 12 केस, क्योंकि उसमें तो कुछ भी आ सकता है इन डायगोनल्स पे, तो मेरे को क्या सोचने पड़ेंगे, 12 तो आएंगे। अब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इस वाले के लिए ये कंडीशन थी कि यहां पे सारे आ रहे थे, यहां पे देखो ना, जो सिमेट्रिक था उसमें पर्टिकुलरली ये वाली कंडीशन आएगी, तो यहां से कितने आएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, अब इस वाले में मेरे पास यहां से ये और ये, क्योंकि मेरे को सिमेट्रिक भी चाहिए और इसके साथ साथ वो ये वाली कंडीशनिंग भी सेट करनी चाहिए कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम करूं तो वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अरे डायगोनल एलिमेंट्स का सम करूं किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ऐसी कंडीशन चाहिए। तो मतलब मेरे को, अब ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नॉर्मली मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसे अलग पेन से लिख देता हूं। तो यहां के लिए तो मेरे पास इनको फिल करने के लिए कितने तरीके हैं, 12 तरीके। बट अगर मतलब 12 टोटल 12 तरीके हैं, ठीक है। और बट यहां जो फिक्स करूंगा मैं वो यहीं आना चाहिए, जो यहां फिक्स करूंगा वो यहीं आना चाहिए मेरे पास, जो यहां फिक्स करूंगा मैं वो यहीं आना चाहिए। बोला है समझ। तो यहां से कितना आएगा, 5 और 5, तो कितना आएगा 5⁻3। समझ आ गया, क्योंकि भैया इस वाले में दोनों का इंटरसेक्शन लेना, मतलब आपने क्या लेना, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो कि सिमेट्रिक भी हो, क्या हो मेरे पास, जो पहली कंडीशन मतलब क्या, सिमेट्रिक पार्ट भी बने, सिमेट्रिक बनेंगे, और सिमेट्रिक के साथ ये वाली कंडीशन को भी क्या करे, फुलफिल करे, ये वाली कंडीशन को भी क्या करे, फुलफिल करे। और फुलफिल ऐसे कितने करेंगे, ये वाली कंडीशन हमने देखी थी 12 टाइप से हो सकती है, क्योंकि इनको मैं परमूट कर रहा हूं, परमूट मतलब इनको आगे पीछे स्वैप कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितने हैं, 12 तरीके हैं। कितने तरीके हैं मेरे पास, 12 तरीके, ऐसे मैं बता दिए थे आपको। और इनको फिल करने के लिए अब सिमेट्रिक भी बनाना है, तो सिमेट्रिक में क्या, जो यहां होगा वो यहां ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जो यहां होगा वो ऑटोमेटिकली यहां फिल हो जाएगा, जो यहां है वो ऑटोमेटिकली फिल है। तो इस वाली पोजीशन के लिए 5 चॉइसेस, इस वाली पोजीशन के लिए 5 चॉइसेस, इस वाली पोजीशन के लिए क्या, 5 चॉइसेस। तो मतलब मेरे इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 12 इंटू 5⁻3, 12 इंटू 5⁻3 जो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। आई होप समझ आया होगा, क्रिस्टल क्लियर होंगे, क्योंकि मेरे को दोनों चीजें चाहिए, S1 और S3 दोनों ही कंडीशन चाहिए। मतलब उसका डायगोनल एलिमेंट का जब सम करूं तो 0 के बराबर है, और एज वेल एज वो क्या हो, सिमेट्रिक हो, क्या हो मेरे पास, सिमेट्रिक। तो यहां से ये पूछ रखा था। तो अब यहां से ये सारा तामझाम रफ कर रहा हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब यहां पे वैल्यूज डालने हैं हम। देखो तो मेरे पास यहां से हम वैल्यूज रख रहे हैं। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 यूनियन S3 वो किसके बराबर आएगा। तो यहां से मेरे पास कितना है, S1 में कितना है
5 रेज टू द पावर 6 प्लस S3 में कितना है 12 इंटू 5 रेज टू द पावर 6, 12 इंटू 5 रेज टू द पावर 6 और प्लस 12 इंटू, और यहाँ पे यार प्लस नहीं आता, ए इंटरसेक्शन बी का, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस दिस। अरे आपको पता है ना यार, पी ऑफ मतलब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने सेट्स के अंदर पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से माइनस करना है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगी सिचुएशन, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, तो यहाँ से आ गया -12 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, तो ये आ गया मेरे पास। अब इनको और इनको प्लस करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा 13 इंटू 5 रेज टू द पावर 6, 13 इंटू 5 रेज टू द पावर 6 माइनस 12 इंटू 5 रेज टू द पावर 3। तो इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं ले सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया 13 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 12 दिस थिंग, बोलो आया समझ, यही होगा ना यार, 5 रेज टू द पावर 3 कॉमन लिया आपने, आपको पता है, और यहां से जान मुझे ये किसके बराबर है 125, 5 इंटू 5 125, और यहां से क्या करना है 13 इंटू 125 माइनस 12, 13 इंटू 1, और आपको ये किससे कंपेयर करना है 125 अल्फा, 125 अल्फा। तो अल्फा मेरे पास कितना आ गया, अल्फा आ गया 13 इंटू 125 माइनस 12, 13 इंटू 125 माइनस 12, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कर लेना, तो यहाँ से कितना आएगा 13 की मल्टीप्लाई 125 से करनी है, तो 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 6 और 1 यहाँ से कितना हो गया 7, 3 5 जा 15, 3 2 6 और 1 7, 3 1 जा 3, और यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, बोला है समझ, यहाँ से मैंने करा, और उसके बाद 1, यहाँ से 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 7 5 12, और यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 6 और 1, तो यहाँ से कितना आ गया 1 6 2 5 माइनस 12, तो यहाँ से कितना आ गया 3, और यहाँ से कितना आ गया 1 1 6 1 3 1 6 1 3। कैलकुलेशन देख लेना यार, कैलकुलेशन सही करिए कि नहीं, 125 इंटू 13, तो यहाँ से 3 5 जा 15 चेक कर लेते हैं, फिर भी 3 2 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, मैं नहीं चाहता कोई मिस्टेक हो, तो 5 यहाँ से कितना आ गया 12, यहाँ से कितना आ गया 6 और 1, तो यहाँ से कितना आ गया 1 6 2 5 माइनस क्या करना है मेरे को 12, तो 3 1 1 6 1 3 1 6 1 3, ऐसे हमारे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे 1 6 1 3 जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ से देख पा रहे हो गया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्स मैच क्वेश्चन कैसे जेई ने पूछा, जिसमें आपको सेट्स भी लगवा दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लगवा दिया। तो यहाँ तक आपको समझ आया, आई होप, प्लीज इसे नोट कर लें एंड मेंशन कर लें, ठीक है। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में, कुछ भी आपको समझ आया हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, ठीक है।